जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। इस सीरीज को जिसे हमने शुरू किया है इसका नाम है किंगडम सीरीज। इसके अभी तक 15 वीडियोस बन चुके हैं। हमारे चैनल की किंगडम प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। वो सारे 15 वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। हम इसके 16th वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आपको पता है कि इस पेड़ का एक बीज भी किसी जमाने में रहा होगा। हम इंसानों के अंदर भी बच्चे पैदा करने की सामर्थ होती है, जिसे बीज कहा जाता है या ज़रा कहा जाता है इब्रानी भाषा में। अगर आपने पिछली किंगडम सीरीज देखी है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी शापित हो चुकी है आदम के ही वजह से, और इसी वजह से उसे पृथ्वी पर पसीना बहाने के सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अदन की वाटिका से दरअसल पूरी मनुष्य जाति ही बाहर निकाल दी गई थी, क्योंकि वो आदम के अंदर थी। यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, बाइबल बताती है कि उसका भी एक वंश है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपनी तुलना भी एक बीज बोने वाले से की थी, और बीज बोने वाले इस दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हें यही समझ में नहीं आया तो तुम्हें बाकी सारे दृष्टांत कैसे समझ में आएंगे। यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी तुलना गेहूं के दाने से कर रहे हैं, जो कि भूमि पर पड़कर मरने वाला है, और उसके इस मरने की वजह से बहुत बड़ी फसल आने वाली है। हेवन की इस किंगडम के ढांचे में यीशु मसीह किंग है, और हम विश्वास लाने वाले लोग उसके सब्जेक्ट्स हैं या प्रजा है, उसका वंश है, और हम किंग की टेरिटरी यानी पृथ्वी पर रहते हैं। और हेवनली किंगडम की टेरिटरी में कुछ लॉज या नियम चलाए गए हैं, जिनमें से एक नियम है बीज का बोना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये बीज का बोना है क्या, और सिर्फ यही एक मीडियम क्यों चुना गया है इंसानों को आशीष देने के लिए। क्यों आखिर यही एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने वंश को या अपनी पीढ़ी को आगे सिखाना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसे परमेश्वर भी नकार नहीं सकते, क्योंकि ये नियम भी उन्होंने ही बनाया है इस पृथ्वी की टेरिटरी के लिए। आपको नूह के समय की एक आयत दिखाता हूँ, उत्पत्ति 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्यों के कारण मैं फिर भूमि को कभी श्राप नहीं दूंगा। हालांकि इंसान के मन में बचपन से जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है उस तरह से अब दोबारा कभी नहीं मारूंगा। आप जानते हैं आदम और हवा के समय में ही पृथ्वी को श्रापित कर देते हैं परमेश्वर, और रही सही कसर कैन और हाबिल के झगड़े में जो हत्या हो जाती है उसमें पूरी हो जाती है, और ये श्राप दे दिया जाता है कि तू अपनी भूमि की पूरी उपज अब नहीं खा पाएगा। लेकिन नूह के समय में एक सॉल्यूशन दिया जाता है मनुष्य जाति को। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जी हाँ, एंड टाइम की बात हो रही है, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, ये होते ही चले जाएंगे। दरअसल यहाँ पर पर्यावरण चक्र बनाया जा रहा है, लेकिन आत्मिक बात यह है कि बोने और काटने का समय भी ठहराया जा रहा है। जिस कमी घटी को या लैक को मनुष्य जाति फेस करने जा रही है उसका उपाय बताया जा रहा है यहाँ पर। और यीशु मसीह का अपने आप को गेहूं के बीज की तरह बो देना ये इसलिए हुआ कि एक बड़ी फसल आ सके, यानी कि उसका वंश ठहराया जा सके। हम भी एक तरह का बीज ही हैं दरअसल। आपने ऐसे बहुत से विश्वासी देखे होंगे जो पापों से लड़ नहीं पाते हैं और बार बार एक ही पाप में गिर पड़ते हैं। उनकी जिंदगी की सच्ची कश्मकश यही है कि वो अपने पाप से जूझ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता पता नहीं है कि आखिर उनका छुटकारा होगा कैसे। और कुछ विश्वासी तो अपने पाप से लड़ना ही छोड़ देते हैं, इतने हद तक निराश हो जाते हैं। इसकी वजह भी बीज बोने से जुड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आगे की बात पर ध्यान दीजिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इंग्लिश में लिखा है हिज सीड रिमेनeth इन हिम, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। दोस्तों, बात यह है कि वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पाप के प्रति एक घृणा दिखाई देगी आपको, या जब भी उससे पाप होगा वो कहेगा कि मैं ये इंसान नहीं हूँ, बल्कि मुझे इससे ओवरकम करना है, जीतना है। वो कभी उस पाप में मजे नहीं लेगा या हिम्मत ही छोड़ दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बाइबल
कहती है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिर पड़े तो भी उठ खड़ा होता है। ये परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन है जो उसे पड़े रहने नहीं देता। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये बीज था किसी जमाने में। मैं आपको उत्पत्ति की किताब में एक बात दिखाता हूँ। उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे पेड़ उगे जिनके अंदर फल हो और फलों के अंदर ही बीज पाए जाएं। ऐसे समझिए कि आम के अंदर आम, करेले के अंदर करेला, टमाटर के अंदर टमाटर और तरबूज के अंदर तरबूज ही मिलेगा। ये उसका नियम ठहराया गया है। उस पेड़ की प्रजाति उसके बीज में पाई जाती है, उसके फलों के अंदर ही होता है वो। और हम में अगर परमेश्वर का बीज बना हुआ है तो हम भी पाप नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। दरअसल पाप ना करने की इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर परमेश्वर का बीज है और आपने परमेश्वर से जन्म लिया है, ठीक उस पेड़ की तरह जिसके अंदर उसी की प्रजाति का फल पाया जाता है या बीज पाया जाता है। इसी यूहन्ना के आगे की आयत में लिखा है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की औलाद है या शैतान की औलाद है ये इंसान? जो कोई राइचियसनेस नहीं करता, वो जो हेवेनली राइचियसनेस है वो परमेश्वर से नहीं है, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपनी फिक्र होती है, उसे भाई की कोई चिंता नहीं होती, मरने दो उसे। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि उनकी की गई ये भलाई जो परमेश्वर चाहता है वो एक बीज का काम करेगी। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि राइचियसनेस का मतलब है कि हेवन जिस चीज को सही कहता है, राइट कहता है, राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड और हेवन। परमेश्वर की नजर में सही है तो सही है, और अगर परमेश्वर की नजर में गलत है तो गलत ही होगा। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते। बोने और काटने का नियम इस पृथ्वी पर सदा तक चलता रहेगा, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी। इन बातों के बाद ये लिखा गया है कि क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आपको बाइबल में वो मिरेकल याद होगा जहाँ पर यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया था। आप जानते हैं इस मछली और रोटी के मिरेकल को भी राज्य के लिए एक लड़के ने बोया था। यूहन्ना 6:9। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? इसीलिए शायद बाइबल में बच्चों जैसा विश्वास करने के लिए बोला गया है। एक बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली राज्य के लिए या यीशु मसीह के काम के लिए दे दी हैं। आपको लगता है कि 5000 की भीड़ में किसी और के पास रोटी या मछलियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन बहुत से लोग श्रापित पृथ्वी के किंगडम वाली मानसिकता रखते हैं कि हमें ही कम ना पड़ जाए, इसलिए हम तो निकाल कर नहीं देंगे। लेकिन किंगडम के लिए ऐसा कहा गया है कि जो रोते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, यानी काटने पाएंगे। आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर यही दृष्टांत नहीं समझे तो बाकी के दृष्टांत कहां से खुलेंगे तुम्हारे ऊपर? बीज बोने वाला दृष्टांत ही वो दृष्टांत है। यीशु मसीह कोई और एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। वजह ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बीज बोना सीखें, हर परिस्थिति में सीखें। इसी को विश्वास कहा जाता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है, इंग्लिश में लिखा है। दोस्तों, चमत्कार देखना सब चाहते हैं, लेकिन बोना सब नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं है उसकी अहमियत। दूसरा कुरिन्थियों 6:9 में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है, इंग्लिश में लिखा है स्पेयरिंगली, मतलब जो कंजूसी से बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, बाउंडफुली इंग्लिश में लिखा है। दरअसल उसके पास अबंडेंस होगी, बहुतायत होगी। ये तो जाहिर सी बात है। एक किसान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अगर मैं 1 बोरा बोऊंगा तो मुझे कितनी फसल मिलेगी, वहीं अगर मैंने 10 बोरे बो दिए तो मुझे कितनी बड़ी फसल मिलने वाली है। इसके आगे की कुछ आयतों को मैं आपको समझाना चाहूंगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें जरूरी है तुम्हारे पास रहे या तुम्हारे पास हो, और हर एक अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये बात बोने की ही हो रही है। ये बात दरअसल इस वर्जन में सही से समझाई नहीं गई है। परमेश्वर समर्थ है कि वो तुम्हें बहुत अधिक अनुग्रह प्रदान कर सकता है, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहे और हर अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो। दूसरे वर्जन्स में लिखा है सो दैट ऑलवेज हैविंग ऑल सफिशिएंसी इन एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ हो और बहुतायत से हो, इतना हो कि तुम हर अच्छे काम के लिए निकाल कर दे सको। गॉड इज एबल टू मेक एवरी ग्रेस ओवरफ्लो टू यू। लेकिन ये निर्भर इस बात पर करता है कि आप बोते कैसा हैं। दोस्तों,
एक तरह का झूठा प्रचारक वो भी है जो ये कहता है कि आपको आज बोने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर को तुम्हारी फिक्र है, तुमसे वाचा में है परमेश्वर, लेकिन तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता में ये सिखा रहे हैं कि प्रभु के लोग, पास्टर्स या इवेंजलिस्ट या जो भी हैं, जो प्रभु के कामों को कर रहे हैं, या चाहे साधारण से विश्वासी ही क्यों ना है, वो आपसे कुछ देने के लिए या मांगने के लिए कहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने लिए मांग रहे हैं। वो दरअसल छिपे तौर पर आपकी फसल के लिए मांग रहे हैं, ताकि आपको ही आशीष दी जा सके परमेश्वर के द्वारा। वरना पृथ्वी के लिए जो नियम ठहराया गया है, श्रापित पृथ्वी के लिए, आप उसे तोड़ रहे हैं, और इसलिए आप किसी न किसी घटी में आज नहीं तो कल पड़ेंगे जरूर। जो किंगडम ऑफ गॉड के लिए बोना नहीं जानता है, जो परमेश्वर के कॉज के लिए खड़ा होना नहीं जानता, जो नहीं चाहता है कि कलीसिया के कामों को आगे बढ़ाया जाए, वो दरअसल परमेश्वर के कामों में सहभागी नहीं है। और बाइबल कहती है कि हम मसीह के सहकर्मी हैं, हम को वर्कर हैं, हमें उसके साथ काम करना है। ये उद्धार के कामों की बात नहीं हो रही है, वो तो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया है। लेकिन चर्च के द्वारा जो परमेश्वर दूसरे लोगों की चिंता करता है, जो नाश होने जा रहे हैं, उन कॉज के लिए खड़े होने वालों के लिए परमेश्वर ने ये नियम ठहराया है कि आप बोए और परमेश्वर के स्वर्ग की भरपूरी को महसूस करें इसी दुनिया में, क्योंकि आप में परमेश्वर का बीज है। सबको जय मसीह की।